आज मैं फिर इंग्लिश टीचर जीवित प्रसाद अपने बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोचिंग सेंटर के तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। बड़ों को प्रणाम और अपने साथियों को नमस्ते करता हूं। आज मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो को बनाने जा रहा हूं। यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए हम लोग समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। बोर्ड पर मैंने लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में अपूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल क्या होता है, अपूर्ण भविष्यत काल क्या होता है, आइए समझते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कोई काम भविष्यत काल में खास समय पर होता रहने का बोध कराता होगा। इनकी क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कोई काम भविष्यत काल में किसी खास समय पर होते रहने का बोध हो, उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या हिंदी में अपूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। पहचान मैंने लिखा है, सबसे पहले धातु, उसके बाद ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगे या ते रहेंगे, अंत में लगा रहता है। मैंने 4 प्रकार के स्ट्रक्चर्स को बोर्ड पर लिखा है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला। हिंदी का वाक्य है आराम काम करता रहेगा। देखिए इसमें करना क्रिया है, करना धातु है, कर धातु है, इसमें ता रहेगा लिखा हुआ है, अंत में लगा है। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहूंगा। निगेटिव सेंटेंस का है क्या आप लड़कों को पढ़ाते रहेंगे, प्रश्न सूचक वाक्य है, यस नो वाला। वह क्या करता रहेगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला वाक्य है हिंदी का। सीता क्या पकाती रहेगी। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। राम काम करता रहेगा, स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर लागू होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो राम इस वाक्य में करता है। कर्ता को हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट या डूअर कहते हैं। राम इसमें सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले राम लिखेंगे और उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे कि किस पर्सन का है। फ्यूचर सिंपल में, यानी कि सिंपल फ्यूचर में मैंने बतलाया था कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उन सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर राम सब्जेक्ट है, आई और वी नहीं है, इसलिए इसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। राम विल, अब स्ट्रक्चर के अनुसार बी लगेगा, यहां पर बी लगाएंगे। उसके बाद V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो इसमें क्रिया इंतजार करना है, नहीं काम करना है। तो काम करना का वर्क होता है, वर्क लिखकर इसमें आईएनजी लगाएंगे।
बनकर तैयार हुआ राम विल बी वर्किंग, राम काम करता रहेगा, अंत में फुल स्टॉप देंगे। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहूंगा, नकारात्मक वाक्य है हिंदी के, जिसको हम लोग इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर का नियम लगाएंगे इसमें हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें मैं है, मैं के लिए आई, और आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल, और नहीं के लिए नॉट 3 नंबर पर, आई शैल नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म। तो इसमें इंतजार करना वर्ब है, क्रिया है, तो इंतजार करना का वेट होता है। वेट लिखकर इसमें आईएनजी लगाएंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स में आता है तुम्हारा, तुम्हारा के लिए अब यहां पर योर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में यू होता है, और उसके पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फॉर यू, अंत में फुल स्टॉप। क्या आप लड़कों को पढ़ाते रहेंगे? यस नो क्वेश्चन वाला। जब शुरू में हिंदी के वाक्य में क्या लिखा रहता है तो उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन वाला वाक्य कहते हैं, हाँ या हाँ, क्या वाला वाक्य कहते हैं। तो देखिए इसका तीसरा स्ट्रक्चर वाक्य होगा। इसमें सब्जेक्ट कर्ता आप है, आपके लिए हम लोग यू लिखेंगे, और यू के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन वाला में सबसे पहले हम लोग शैल या विल लगाते हैं, जो कि मॉडल वर्ब है। यहां पर विल यू। अब इसमें स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद V4, यानी कि वर्ब का चौथा रूप। पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाना का टीच होता है, इसके लिए टीचिंग करेंगे। विल यू बी टीचिंग। एक्स्ट्रा वर्ड्स में ये लड़कों लिखा हुआ है, जो कि ऑब्जेक्ट का काम करता है। अंत में इसको बनाएंगे द बॉयज, और अंत में क्वेश्चन का चिन्ह। यहां पर खास लड़कों का बोध होता है, इसलिए यहां पर बॉयज के पहले द का प्रयोग किया गया। वह क्या करता रहेगा? WH क्वेश्चन वाला हिंदी का वाक्य है। जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी के वाक्य में बीच में लगा रहता है तो सबसे पहले उसी को बनाते हैं। क्या का इंग्लिश व्हाट। स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद शैल या विल के प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें वह है तो वह के लिए ही, और ही के पहले हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। व्हाट विल ही, और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म। तो इसमें करना क्रिया है, करना का डू होता है, इसमें आईएनजी लगाएंगे। व्हाट विल ही बी डूइंग बनकर तैयार हुआ। अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। सीता क्या पकाती रहेगी। ये भी जो है हिंदी के वाक्य बीच में क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, सबसे पहले इसी को बनाएंगे। व्हाट
विल सीता बी। हम इसमें पकाना क्रिया है, पकाना का कुक होता है। कुक में आईएनजी लगाएंगे और अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो हिंदी के वाक्य होते हैं और उसमें जो क्रिया होती है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हम लोग करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।